मधुबन पावन भूमि में, तपोभूमि में, परिवर्तन भूमि में आप सभी भाई बहनें दूर दूर से पधारे हैं। बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के आए हैं कि हम बाप दादा से साकार में मिलन मनाएंगे और अपनी झोली वरदानों से भरेंगे। यही लक्ष्य लेकर के बाबा के बच्चे सीजन में मधुबन में आते हैं। तो आते तो बहुत हैं, सुनते भी बहुत हैं, वरदानों से झोली भी बहुत भरते हैं, लेकिन कितने हैं जो सचमुच अनुभवी भी बनते हैं? वो तो उनमें से कोई कोई होंगे। बाबा ने हम बच्चों को यही कहा है कि अनुभवी मूर्त बनो। जो बाबा कहते हैं उसका अनुभव करो। केवल एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल गया तो अनुभवी मूर्त नहीं बन सकेंगे। जो हम सुनते हैं उसको समाते जाएं, और जो समाते जाएं उसका स्वरूप बनते जाएं, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। और अनुभव जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम उसकी अथॉरिटी बनते जाएंगे, क्योंकि अभ्यास करने से उस पर अधिकार आ जाता है, और अधिकार आने से हम उसकी अथॉरिटी बन जाते हैं। अधिकारी माना उसकी अथॉरिटी। लेकिन आज जो मेरा विषय है कि अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए सत का संग और अन्न की शुद्धि, ये विषय क्यों लिया गया है? क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो याद में हमें अनुभव होना चाहिए, जो बाबा हमसे चाहते हैं, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं न कहीं संग दोष है या अन्न दोष है। अन्न दोष और संग दोष ये बहुत दो कारण बन जाते हैं अनुभव न लाने में। तो अगर हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है, अनुभवी मूर्त बनना है, जो बाबा ने कहा उसका स्वरूप बन सके, उसके लिए संग और अन्न के दोष से बचना है। कई हमें कहते हैं कि बहन जी मैं तो इतने साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, रोज क्लास करता हूँ, रोज मुरली सुनता हूँ, रोज अमृत वेले करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव ही नहीं होता है। अगर कोई ऐसे कहता है तो अपने आप से पूछे क्यों नहीं होता है? अगर सब जो बाबा कहते सुबह से रात तक की दिनचर्या हो वो भी सब सही है, तो फिर अनुभव क्यों नहीं होता है? और किसको होता है किसको नहीं होता है, उसका भी कारण क्या है? क्योंकि जिनको अनुभव होता है वो भी तो नियमित रूप से ही दिनचर्या का पालन करते हैं, और अनुभव नहीं होता है वो भी दिनचर्या का तो नियमित ही पालन करते हैं। उठते भी हैं अमृत वेले, बैठते भी हैं, क्लास में भी आते हैं, सब कुछ करते हैं।
तो क्या अंतर पड़ जाता है कि किसको अनुभव होता है, किसको नहीं होता है। तो कोई कहेंगे कि ड्रामा में ही उनका ऐसा पार्ट है, या कोई कहेगा कि उसका भाग्य ही ऐसा है। लेकिन भाग्य तो पुरुषार्थ पर निर्भर है, फल तो कर्म अनुसार मिलता है। ड्रामा बनाने वाले भी तो हम ही हैं, अपने कर्म से ही बनाते हैं। तो इसलिए ड्रामा को दोष देना, भाग्य को दोष देना, ये सही नहीं होगा। तो फिर दोषी कौन है? क्या कारण है जो कोई अनुभव करते, कोई नहीं करते? तो जरूर उसका कारण मैं स्वयं हूं। ये नहीं कि दूसरे दोषी है, इसके कारण मुझे अनुभव नहीं होता, इसके कारण मुझे अनुभव होता है, नहीं होता है, या होता है। नहीं, अनुभव भी मेरे कारण ही होगा और न अनुभव भी मेरे कारण होगा। तो जो बाबा ने कहा, मैं उसका स्वरूप क्यों नहीं बन सकता हूं? बाबा कहते हैं कि बिंदु रूप बन जाओ। अब बिंदु रूप बनने में बहुत मेहनत लगती है। ये शरीर का भान हमें बीच में विघ्न डालता है। देह अभिमान इतना है जो बिंदु रूप बन ही नहीं सकते हैं। तो फिर उसके लिए बाबा कहते हैं बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं एक धक से हो जाएगा, हर घंटे घंटे अभ्यास करो। हर घंटे घंटे गीत बजता है और उस गीत के समय अभ्यास करो, मैं बिंदु आत्मा हूं। बाबा कहते फरिश्ता बनो, मैं फरिश्ता क्यों नहीं बन सकता हूं? तो बीच बीच में हर घंटे घंटे अभ्यास करो। इसलिए 5 स्वरूपों का अभ्यास बाबा ने दिया है कि हर घंटे 5 मिनट करो, 1-1 मिनट। चलो 1-1 मिनट न सही तो 1-1 सेकेंड भी कर सकते हो, 5-5 सेकेंड भी एक स्वरूप का अनुभव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले लक्ष्य हो कि हाँ मुझे करना है, अनुभवी मूर्त बनना है। कई समय से अनुभव होगा ही नहीं। हम कहते हैं अगर बाबा कहते अनुभव होगा तो क्यों नहीं होना चाहिए? ये कौन हमको कह रहा है कि अनुभवी मूर्त बनो? बाबा स्वयं भगवान कह रहा है और मैं कहूं तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या भगवान झूठा है क्या? अगर मैं कहता हूं ये हो ही नहीं सकता और भगवान कहता है बनो और मैं कहता हूं नहीं हो सकता, तो झूठा कौन, भगवान या मैं? भगवान तो झूठा नहीं हो सकता है। तो मैं अगर कहता हूं या कहती हूं कि ये नहीं हो सकता, ये हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्योंकि भगवान के महावाक्य तो सत्य ही है कि बच्चे अनुभवी मूर्त बनो, पर मैं कह रही हूं कि नहीं हो सकता है। तो भगवान के महावाक्यों को काम एक तो निरादर किया, उसको डिनाई किया, हाँ एकदम ना ही कर दिया, काट ही दिया, तो उसका भी तो कितना बोझा चढ़ेगा। दुआएं कहाँ मिलेगी, वरदान कहाँ अनुभव करेंगे, मेहनत ही अनुभव करेंगे। और जब मेहनत अनुभव करेंगे तो छोड़ देंगे, मेरे से तो नहीं होता है। तो बाबा कहते उसका कारण क्या है, वो कमी कहाँ है? जरूर मेरी ही अपनी कमी होगी। और उसमें बाबा कई बार बताते 2 मुख्य कमी हैं, एक संग दोष, दूसरा अन्न दोष। कहीं ऐसे संग में तो मैं नहीं आ गया जो मुझे उस गलत संग का रंग लग गया और वो रंग अपना रंग दिखा रहा है, इसलिए मेरा मन, मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। कहीं ऐसा अन्न दोष तो नहीं हुआ, मैंने कुछ न कुछ ऐसे खा लिया जो बाबा की आज्ञा के विरुद्ध है, श्रीमत के विरुद्ध है, तो अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है।
कई समझते हैं पर क्या करें, लाचारी है, जीना है तो उसके लिए खाना तो पड़ता है, खाना ही है, क्या करेंगे, जीना है। अगर हम कोई खाने के लिए थोड़ी जी रहे हैं, पर जीने के लिए खाना पड़ता है, क्या करें, क्या करें, बेबसी दिखा बताते हैं। हम अपने आप तो पका नहीं सकते हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो होटल का खाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं इसके भी कई उपाय हैं। ये नहीं है कि करना पड़ता है, रास्ता निकल सकता है। बाबा कई बार मुरलियों में सुनाते हैं कि कोई मिलिट्री में काम करते हैं। अब मिलिट्री में तो खाना थोड़ी हम पकाएंगे, टाइम कहाँ होता है, उनको तो सदा रेडी रहना होता है। न हमको कोई साधन मिलेंगे जो हम बैठ के अपना खाना बनाएं। मिलिट्री ड्रेस में है, कभी भी बुलावा आ सकता है, तो मेस में खाना पड़ता है, जो खाना पकता है सबके लिए वही खाना है हमें। तो बाबा कहते हैं कोई लाचारी हालत है तो चलो कोई बात नहीं, बाबा को याद करके खाओ। परंतु ये तो नहीं है कि मीट भी खाओ, लहसुन प्याज भी खाओ, सब खाओ। बनाने वाले तो जो कुक्स हैं, जो खाना पकाते हैं, वो तो कोई बाबा के बच्चे नहीं होंगे। लेकिन बाबा कई बार कहते हैं युक्ति अपनाओ, उनको अपना मित्र बना दो, दोस्त बना दो, और अब कहो कि देखो भाई, जब तुम ये लहसुन प्याज की छौंक लगाते हो ना, वो तो बाद में लगाएंगे, फिर तो पकाएंगे, तो उसके पहले मेरा निकाल के रख देना, तो मेरे लिए वही रखना, वो लहसुन प्याज की छौंक वाला नहीं मैं खाऊंगा, ये मैं नहीं खाता हूँ। तो आपसे अगर अच्छी दोस्ती होगी तो वो निकाल के रखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रखते हैं। उसमें तो आप कर सकते, ये नहीं कि जबरदस्ती लहसुन प्याज भी खाना ही पड़ेगा, तो कुछ न कोई युक्ति रच सकते हैं। चलो लाचारी हालत है, ये युक्ति भी नहीं चलती है, तो फिर बाबा कहते हैं चलो मेरी याद में खाओ। ये थोड़ी है कि सब जो आए सब खाते जाओ। बाबा कई बार कहते हैं ना, ये जो मीट खाते हैं वो क्या है, अपने पेट को कब्रिस्तान बनाते हैं। कब्रिस्तान ही है ना, मुर्दे खाते हैं। चलो वो तो नहीं खाएंगे, नफरत आएगी। चलो लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे, परंतु भोजन में भी किसने पकाया उसका असर तो पड़ता है ना। जैसे हम कहते हैं कि भाई, कई कहते हैं मीट अगर हम खाते हैं तो हमने क्या पाप किया, हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमारे आगे पका पकाया भोजन आता है, चाहे मीट है या कुछ भी है, वो तो हमने तो नहीं जानवर को मारा, हमारे आगे तो ये भोजन है, तो हमने तो खाया, पाप हमने क्या किया अगर खाया तो कोई समझे कि मैंने तो कुछ पाप नहीं किया। लेकिन बाबा उसका विस्तार बताते हैं कि आपने मारा नहीं, इसलिए कि आप समझते हो पाप नहीं किया, लेकिन आपके लिए ही तो सब इतना सारा तामझाम हुआ, क्योंकि आप खाते हो तो कोई पकाता है, और कोई पकाता है तो कोई बेचता है। कोई पका खरीदेगा ही नहीं तो बेचेगा कौन, तो तभी वो कोई खरीदता है क्योंकि पकाना होता है। तो आप खाते हो क्योंकि कोई आपके लिए कोई पकाता है, और कोई पकाता है इसलिए कोई खरीदता है, कोई खरीदता है उसके लिए फिर कोई बेचता है, और कोई बेचता है तो उसके लिए फिर कोई मारता है, और कोई मारता है तो उसके लिए कोई पकड़ता है, जानवर को पकड़ता है, पकड़ करके ही तो मारेंगे ना। तो पकड़ने वाला, मारने वाला, हाँ, काटने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला और खाने वाला, सब पर बराबर पाप चढ़ता है, या खाली पकाने वाले पर या मारने वाले पर पाप चढ़ता है? ये तो नहीं आधे पर चढ़ेगा आधे पर नहीं, क्योंकि वो नहीं करेगा तो उसके पहले वाला क्यों करेगा, वो पहले वाला नहीं करेगा तो उसके पहले वाला क्यों करेगा।
धंधा ही नहीं है, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो कोई बनाएगा ही क्यों? तो फिर इसलिए बाबा कहते सब पर दोष चढ़ता है। इसलिए मैं ऐसा कोई कर्म करूं ही क्यों कि औरों को भी मैं दोषी बनाऊं, इसलिए मैं ही उनसे परे हो जाऊं। फिर बाबा कहते हैं कि अन्न का तो मन पर प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन मन का भी अन्न पर प्रभाव पड़ता है। कौन सी स्थिति में भोजन पकाया, ये भी देखना होता है। क्या बाबा की याद में भोजन पकाया, इसलिए जो भोजन बाबा की याद में पकाया वही भोजन कण कण में जाएगा और वही शरीर को उस प्रकार से शक्ति देगा, वही आत्मा को भी अनुभव होगा। क्योंकि अन्न का मन पर प्रभाव, मन का अन्न पर प्रभाव, दोनों बातें हैं। चलो भोजन को बाबा की याद में रह करके खा रहे हैं तो मन का अन्न पर प्रभाव पड़ेगा, पर बाबा की याद में पका रहे हैं तो मन का असर भोजन पर पड़ेगा, फिर वो भोजन का असर मन पर आएगा। तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि आप क्या अंदर ले रहे हैं वो हमें ध्यान से देखना है। ये नहीं जहां से जो आया खा लिया, क्योंकि ये तो जीभ रस हो गया। जो आया सुन लिया, देख लिया, खा लिया। ये पंच इंद्रियों के रस से बाबा कहते बचो, आप आत्मा उनके मालिक हो। आज बाबा ने ये भी कहा ना, सूक्ष्म कल्बिका, सूक्ष्म इंद्रियों के भी आप मालिक हो, खाली स्थूल इंद्रियों के मालिक नहीं हो, सूक्ष्म इंद्रियों के भी मालिक हो। क्या सोचते हो? तो जब हम मालिक हैं तो फिर हम उनके अधीन क्यों? हाँ, अधीनता का मतलब यह है कि हम उसके रस के बिना रह नहीं सकते। बाकी हाँ, लाचारी हालत है तो जीना है, इसीलिए चलो मुरमुरे खा लिए, चलो केला खा लिया, कुछ और खा लिया, खाना तो है, बाबा की सेवा करनी है। परंतु कोई जीभ रस के आधार से खाए, कोई नेत्र रस के आधार से कुछ देखे, कर्ण रस के आधार से सुने, इंद्रियों के आकर्षण से वो करे, वो जरूर पाप के खाते में जाएगा। और जिसने उसको आकर्षित किया उसके पर भी तो पाप चढ़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं संग दोष अन्न दोष से बचो। संग दोष भी कम नहीं है। कल भी बाबा ने कहा बच्चे सवेरे सवेरे मुरली सुनते हैं, बहुत नशा चढ़ता है, फिर जैसे ही बाहर गए मित्र संबंधियों का मुंह देखा, सारा नशा उतर गया। बाबा ने कहा ना कल। तो क्यों नशा उतर गया? किसी ने कुछ कहा या किसी ने बहकाया, किसी ने कुछ उल्टा सुल्टा कहा, कुछ भी, बस वही सोचने लग गए, उसी में पड़ गए, उसी का ही मनन करने लगे, उसी का ही चिंतन करने लगे। और बाबा ने जो इतना कहा वो एक सेकंड में भूल गया सब। एक व्यक्ति ने एक बात कही वो तो भूलेंगे नहीं दिन भर, पर भगवान ने जो कहा वो अगले ही मिनट सब भूल गए। फिर कई कहते क्या करे बहन जी, वो मुरली तो याद ही नहीं रहती है। याद, मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता, सब भूल जाता हूं। अब और किसी ने कहा वो तो भूलता नहीं है, और भगवान ने जो कहा वो भूल गए। और होना क्या चाहिए? भगवान जो कहे वो भूलना चाहिए या मनुष्य जो कहे वो भूलना चाहिए? क्या भूलना चाहिए? तो मनुष्य जो कहते वो तो भूलता ही नहीं है, और भगवान परम धाम से आकर के बाबा मुरली चलाते हैं और वो भूल गई। जैसे ही बाहर गए बातों बातों में लग गए, यहाँ इतना अच्छा योग करके जाएंगे, इतना अच्छा लगेगा, वातावरण इतना शक्तिशाली होगा, पर जैसे ही बाहर गए आपस में टिकलू 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 बातें करते 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 गए, वो सब कुछ उड़ गया, सोडा वाटर पानी हो गया वो सोडा। यहाँ नशा चढ़ा, बाहर गए खत्म।
क्यों? क्योंकि कोई ने किसी की बात कह दी, वो रोचक लगी, हाँ टेस्टी लगी, अच्छा अच्छा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो भगवान की बातें कहाँ याद आएगी? भक्ति मार्ग में भी हम देखते हैं ना कि कैसे जब कोई कथा सुनाता है तो आजकल लोगों को पता है कि कथा सुनाने के लिए बहुत उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। ऐसे ही भारी डोज देंगे तो लोग हजम नहीं कर सकेंगे, तो उसमें कहानियाँ, मुहावरे, कहावतें, कोई शायरियाँ, ये सब सुनाते हैं ताकि वो रोचक लगे, इंटरेस्टिंग लगे। और लोग तालियां बजाते हैं क्योंकि कोई शायरी सुना दी तो ताली बजाएंगे नेचुरली। तो इनको और अच्छा बनाना, जैसे खाना तो पका, फिर उसमें मिर्ची डाला, मसाला डाला, हाँ खटाई डाला, मीठा भी डाला, तीखा भी डाला, टेस्टी बनाना है ना। तो जो वास्तव में जो चीज है उसका जो रस है, उसका जो सार है, वो तो खत्म हो गया। बाकी नमक और मिर्ची और शक्कर और वो ही खाली खा रहे हैं, बस वही हो गया। बाकी तो सब बाकी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या है कि रोचक बना लिया, फिर जब बाहर गए तो किसी ने पूछा क्या गुरुजी ने, महात्मा जी ने सत्संग किया, क्या किया? वो एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई, ये शायरी सुनाई, ये फलाना सुनाया, ये सुनाया, पर जो ज्ञान का तथ्य सुनाया वो तो कुछ भी याद नहीं, वो तो सब भूल गया, वो कहानी याद रह गई। क्योंकि लोग भी ऐसे ही सुनाते हैं तो सुनने वाले भी वही याद रखते, बाकी सब भूल जाते हैं। तो जो ज्ञान की बात जीवन में धारण करने के लिए है वो तो भूल ही गए। तो भगवान जो हमें सुनाता है, बाहर गए किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, वो सब याद रह गया। और बाबा की मुरली जो सुनी वो एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकल गई, तो परिणाम स्वरूप वो उसका अनुभवी मूर्त कैसे बनेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं जो बाबा ने कहा वो मैंने किया। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा मम्मा के समान कोई पुरुषार्थ करके दिखाए, बाबा मम्मा के गद्दी नशीन बने। चलो बाबा मम्मा की भी गद्दी से पहले आ जाए, उनकी भी गद्दी को ऐसे नहीं बा उसके बाद, परंतु उसको उसके पहले कोई आ सके। बाबा ऑफर करते हैं बाबा मम्मा से भी आगे जाओ, क्योंकि बाबा और मम्मा ने जो शिव बाबा ने कहा उसको एक सेकंड में उसका पालन किया। बाबा के कहने की देरी और ब्रह्मा बाबा की और मम्मा के करने की देरी, बस इतनी, दोनों बराबर। और वही हमने दादियों को देखा है, सचमुच दादियों ने जो त्याग किया है वो तो कोई आज के जमाने में कर भी न सके, कोई साधु सन्यासी भी न कर सके, कहाँ कर पाते हैं। लेकिन कैसे उनका त्याग हो गया, उनका दादियों से पूछो तो कहेंगे हमें ही पता नहीं चला कैसे त्याग हो गया। कई बार दादी जी से हंसी हंसी में हम लोग ऐसे ही चिट-चैट करते थे कि दादी जी जब शुरू शुरू में आई सब दादियां यज्ञ में, तो बाबा ने तो कह दिया अगली दिवाली नहीं आएगी बस, और धक से स्वाहा हो गए। साक्षात्कार हुए विनाश का, सत्युग का, बस धक से जैसे अभी आया कि आया, पता ही नहीं कैसे हो गया सब। तो दादी जी एक बार हंसी में कह रही थी कि सचमुच पता थोड़ी था कि ऐसे इतने 70 साल बीत जाएंगे इसमें। अगर ये पता होता तो शायद सोचते 70 साल के बाद ही कुछ होगा, तो अभी जाके क्या करें, हाँ 70 साल के बाद देखेंगे, अभी तो मौज करो। या कोई ऐसे भी सोच सकते थे कि अभी इतने साल है तो उसके बाद ही हम करेंगे, अभी क्यों करें? तो अभी क्यों करें पता ही नहीं चला, हमको तो लगा बस अभी होना है। और कैसे 14 साल भी बीत गए, अभी भी कैसे 70 साल बीत गए पता ही नहीं चला। अभी भी दादी जानकी से मुझे पता ही नहीं चला है, 97 की उम्र हो गई पता ही नहीं चला दादी ये से कह देती है। मनोहर दादी जी हमारी थी, वो तो कहे अभी तक तो मैं कुमारी हूं ना, भले 80 साल की हो गई, मैं तो कुमारी हूं ना।
इतनी निर्दोष, बस इस दुनिया को तो जानते ही नहीं, दुनिया को तो भूली हुई है एकदम, बस बाबा की लगन में मग्न। तो आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि कैसे तुम बच्चे स्वाहा हो, मटा सटा, कमल के फूल समान रहो। कमल के फूल का परिवार बहुत बड़ा होता है। कमल डंडी होती है, कमल जड़ें होती है, कमल पत्ते होते हैं, कमल का फल होता है। वो सब कुछ कीचड़ में है। सारा परिवार, बहुत बड़ा परिवार है कमल का, लेकिन वो सारा परिवार कमल का कीचड़ में है। केवल एक कमल का फूल ही ऊपर है, बस बाकी सारा परिवार कीचड़ में। तो भी उस फूल की कितनी विशेषता है, उसी का ही आकर्षण है, सारा परिवार का कोई आकर्षण नहीं है। इतना ही हिस्सा जो कीचड़ से ऊपर रहता है उतना ही पूजा के काम आता है, बाकी कुछ पूजा के काम नहीं आता। न कमल डंडी आती, न कमल लकड़ी आती, न कमल जड़ें आती है, कोई पूजा में काम नहीं आते हैं। भगवान के आगे अर्पित नहीं करते, भगवान के आगे केवल कमल का फूल ही अर्पित होता है। और विष्णु के हाथ में उतना ही हिस्सा दिखाया है जितना कि कीचड़ से ऊपर है, बाकी नहीं, सारा पेड़ नहीं दिखाया है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको छोड़ना कुछ भी नहीं है। कई कहते बस छोड़ के बैठ जाए ना, बाबा कहते नहीं, वो भी नहीं करना है, नहीं चाहिए कुछ भी, भले मुझे वैराग्य है, मुझे चाहिए नहीं, बस छोड़ के यहीं आ जाऊं। बाबा कहते वो भी नहीं करना है, सब झंझट समझ करके यहीं रह जाऊं ना तो मेरा बुद्धियोग कहीं भी नहीं जाएगा। बाबा कहते ऐसे भी नहीं कि नहीं जाएगा, घर में रह करके हो सकता है कि न जाए और यहां रह करके जाएगा, ऐसे भी होगा ना। कई सन्यासियों का बाबा मिसाल देते हैं ना कि कैसे सन्यास तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद मन बुद्धि जाती तो है, ऐसे नहीं कि नहीं जाती है। कई तो यहां तक सोचते नायक मैंने सन्यास किया, अभी वापस भी नहीं जा सकता हूं, तो न इधर के रहे न उधर के रहे, ऐसे भी सन्यासियों में बहुत है। और भले बाहर से सन्यासी, अंदर में तो माया ही घूम रही है, ये भी बाहर से किसी को पता थोड़ी है। तो इसीलिए बाबा तो कहते हैं बच्चे माया बड़ी दुस्तर है, इसीलिए आप भी चैलेंज करो माया को, छोड़ना कुछ भी नहीं है, साथ में रहना है और साथ में रह करके विजयी बनना है, छोड़ना कुछ भी नहीं। आज बाबा ने कहा करो माया को चैलेंज, छोड़ के चले गए क्या बड़ी बात है, ये संगम पर ही होता है। लेकिन सब कुछ देखते हुए भी ये इंद्रियां विचलित न हो, उसके लिए संग दोष और अन्न दोष से बचना है। सन्यासी तो और ही क्यों उनके लिए मुश्किल लगता है, क्योंकि जो अन्न खाते हैं वो तो गृहस्थियों का खाते हैं, और वो गृहस्थी तो सब विकारी है, वो कोई निर्विकारी थोड़ी है, पवित्र थोड़ी है। चलो खुद भले पवित्र रहते पर अन्न तो उनका खाते हैं। तो जिनका अन्न खाते हैं, जो बनाने वाले वो तो सब विकारी, और उनके आगे परोसते वो खाते हैं, भले शुद्ध भी हो, पर बनाया जिसने वो तो कोई शुद्ध तो नहीं है ना। तो नेचुरली उनका भी अपना मन भी कहाँ शुद्ध होगा। लेकिन वो समझते हम तो कर्म सन्यासी है, इसीलिए हम तो पकाते भी नहीं है, बस जो आता है वो खाते हैं। पहले तो यही लक्ष्य रहता था। भिक्षा मांगने जाते थे, महात्मा बुद्ध के लिए भी बताते हैं, बस जिसने जो भिक्षा दी देखते भी नहीं थे, बस जो उसमें डाला वो खा लिया, देखते भी नहीं थे। उस हिसाब से समझते थे हमने इंद्रियों को जीता है। पर बाबा कहते नहीं, ये इंद्रियों को जीतने की बात नहीं है, परंतु इंद्रियों को जीतना माना भोजन भी जो खाएं हम, वो केवल स्वाद के आधार पर न खाएं। और वंडर तो ये है कि जीभ और पेट
दोनों का आपस में सदा झगड़ा चलता है। जो जीभ को चीज प्यारी है वो पेट के लिए इतनी ठीक नहीं है, और जो जीभ को पसंद नहीं है वो पेट के लिए ठीक है। तो दोनों का झगड़ा चलता है ना, जीभ और पेट का। जीभ को चाहिए चटपटा, क्योंकि सारे प्रकार के जो रसों की जो बड्स है ना, टेस्ट बड्स कहते हैं, वो सब जीभ में ही है, अंदर कुछ नहीं है। अंदर स्वाद का पता नहीं चलता है, पेट में स्वाद का पता नहीं चलता, वो केवल जीभ तक ही पता है। तो जीभ कहती है मुझे स्वाद चाहिए, और पेट कहता है कि नहीं, मुझे खुराक चाहिए सही, जो शक्ति मैं दे सकूं, खून बना सकूं। तो अभी जो मालिक है वो किसका माने, जीभ का माने या पेट का माने, किसका माने? अगर जीभ का मानते हैं तो फिर पेट नाराज हो जाएगा, पेट का मानेंगे तो जीभ नाराज हो जाती है, क्योंकि किसको राजी करे। ये विडंबना है। परंतु जीभ रस है तो इंद्रिय रस ना, इसलिए कहेंगे भाई जीने के लिए खा नहीं रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं परहेज चाहिए। संकल्पों की भी परहेज तब होगी जब अन्न की परहेज होगी। इसलिए बाबा ने बहुत सावधान किया। आजकल तो दुनिया में पता नहीं क्या क्या डालते हैं भोजन में भी, क्या नहीं पड़ता है, सब कुछ केमिकल से भरा हुआ है, पता नहीं क्या, कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिर खाएं क्या क्या न खाएं। तो इसलिए चलो खाना तो पड़ता है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं सोच समझ करके मुख में डालो। आजकल तो भोजन में ही कुछ डाल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे भी हैं। इसलिए भगवान ने हमें बहुत अच्छी परहेज दी है। ये हमारे लिए जो नियम बाबा ने बनाए हैं, ये इतने अच्छे हैं इस कलयुग की दुनिया में, जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। कई कहते क्या करें, नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, ये नाराज हो जाएंगे। हम कहते कोई नाराज नहीं होते। आजकल तो लोग समझते हैं कि भाई ये जो करे ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये महान व्यक्ति है। और उससे उनको आपके प्रति भावना बढ़ेगी, घटेगी नहीं। पहले हम समझते थे कि भावना घटेगी, ये तो अपना ही करते हैं, अपना ही ये है, इनको क्या है। मुझे याद है हम दादी जी के साथ, बड़ी दादी के साथ हम टूर पर थे कहीं, तो किसी व्यक्ति के बना कोई बड़ा व्यक्ति था, उसने बहुत निमंत्रण दिया था, तो दादी जी वहां गए थे, पता नहीं किसी शहर में। तो हम तो बहुत कुछ उसने बना के रखा, उसको पता नहीं था कि हम लोग नहीं खाते हैं, तो बना के रखा था। अब जब सामने गए तो हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं खाया, खाली चलो थोड़ा सा फल, वो भी खुद काट के खाया। तो दादी जी से उसने प्रश्न किया, ये बड़ा है ना, समझ का जवाब दादी ने कैसे दिया। दादी से उसने प्रश्न किया कि दादी जी आप तो इतने शक्तिशाली हैं, चलो, क्योंकि दादी ने कहा कि हम ऐसे बाहर का नहीं खाते, हम शुद्ध अन्न खाते। तो कहा ये तो बहुत शुद्ध है, बहुत शुद्ध है, आदि आदि नहीं, हम पवित्र हाथों के द्वारा बना हुआ खाते हैं, प्रसाद लगाते आदि। दादी ने ऐसे कहा। पर दादी जी अच्छा ठीक है, आप तो इतने शक्तिशाली है, तो आपके सामने कोई भी प्रसाद आज कुछ भी आ जाए, आप उसमें वो भाव, वो वाइब्रेशन भर के उसको शुद्ध बना सकते हो ना, क्योंकि आप तो पावरफुल हो। तो आप उसको पावर दे करके अपनी दृष्टि से तो आप उसको शुद्ध बना सकते हो, तो आप में तो वो ताकत है, तो फिर क्यों नहीं खाते हो? तो दादी ने कहा चलो मैं तो ताकत अपनाऊं और मैं उस भोजन को शुद्ध करूं, लेकिन सभी तो ऐसे ताकत वाले नहीं हैं। तो वो कहेंगे दादी जी भी खाती है तो मैं क्यों ना खाऊं। समझ गए ना, दादी जी भी खाती है तो हम भी खाएंगे, दादी ने भी तो खाया ना उनके घर में, मैं ने खाया तो क्या हुआ। दादी को कॉपी किया, पर दादी को कॉपी किया, पर इसलिए दादी खाए क्यों जो कोई मुझे कॉपी करे इस बात में।
अब बेचारा वो एकदम, और वो व्यक्ति इतना खुश हुआ इस उत्तर को पा करके कि दादी केवल अपना नहीं देखती है, वो सबका सोचती है, क्योंकि खाली अपने लिए थोड़ी सोचती है। इतना बड़ा संगठन है दादी के साथ, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। हाँ? तो इसीलिए मुझे क्या करना है केवल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे अनेक देखने वाले हैं, उसके अनुसार वो फॉलो करेंगे। इसलिए मुझे केवल यही नहीं कि जो बाबा कहते हैं वो हमें करना है, परंतु मैं निमित्त हूं, क्योंकि मेरे जो करने मैं जो करूंगी उसको देख अनेक करेंगे, तो कहीं मैं निमित्त न बन जाऊं किसी को गिराने के भी। मैंने तो जीव रस में कर लिया, उसने भी कह दिया ये करता है मैं भी करूं, इसने भी तो किया, तो वो नेगेटिव ही उठाएंगे, पॉजिटिव नहीं उठाएंगे। लेकिन हम अगर शक्तिशाली हैं तो उससे सबक सब ले सकते हैं। और आजकल तो सचमुच कई मानने लगे भी ऐसे वैसे यहाँ वहाँ नहीं खाना चाहिए, पता नहीं क्या मिलावट डालते हैं, पता नहीं कितना क्या क्या होता है, कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए ठीक है, हम नेचुरल रूप से परहेज रखते, यहाँ वहाँ ऐसे कहीं नहीं खाना है, बस बात खत्म। परंतु लाचारी हालत है तो चलो और कोई बात नहीं, पर लाचारी नहीं है तो फिर हम इच्छा अनुसार या हम लोभवश करते हैं तो उसका तो परिणाम सही नहीं होगा। इसलिए हम जीने के लिए खा रहे, न कि खाने के लिए जी रहे हैं। बस ये हमें अंदर में लक्ष्य रखना होगा, तो अन्न दोष से हम बच सकेंगे। और संग दोष से भी बचना बहुत जरूरी है। कैसे बचेंगे संग दोष से? संग दोष से बचने की बहुत सुंदर युक्तियां बाबा बताते हैं, सुनते हुए नहीं सुनो। जहां भी परचिंतन की बात चलती हो वहां से हट जाओ। परचिंतन की बातों में हां से हां मत जोड़ो, मत मिलाओ। कई कहते पर अगर हम नहीं मिलाएंगे तो हमारे से भी दोस्ती टूट जाएगी। हम कहते आप कुछ कहो ही नहीं ना, आपको कि भाई ठीक है, आप लोग जो कह रहे हैं आपकी बात है, मैं इसके बीच में नहीं आऊंगा। तो ये नहीं है कि आपको वो बुरा मानेंगे, आप अच्छा मानेंगे कि ये व्यक्ति अपने असूलों में पक्का है, ये व्यक्ति हाँ अपने परहेज में बड़ा पावरफुल है, और आपके प्रति उनकी रिस्पेक्ट होगी। लाचारी हालत कुछ और होती है कि भाई आपको सुनना ही है, आप कान में कोई अंगुली तो डाल के नहीं बैठेंगे, कपूस डाल के तो नहीं बैठेंगे, वो तो सुनेंगे। कान को तो दरवाजा ही नहीं है। चलो कोई बुरा दृश्य है, आप आंखें बंद कर दो और देखो नहीं, आंख तो बंद कर सकते हो, कान को तो कोई पर्दा ही नहीं है, हाथ से ही उंगली से ही बंद करना होगा, तो वो दिखाई देगा कि भाई ये आंख अपने कान को बंद कर रहा है। कान को कोई दरवाजा भी नहीं है, हाँ, ऐसे अपना दरवाजा नहीं है जो खुद ही बंद हो जाए। आंख को तो फिर भी पलके हैं, होंठ को भी ये मुख को भी जीभ के अंदर के बाहर ये होंठ है, चलो बंद कर दिया, चुप रहो, बोलना नहीं है। पर कान तो सुनते ही रहते हैं, आवाजें तो आती रहती है। पर फिर भी मैं न्यारा हो सकूं, उसमें इंटरेस्ट न लूं। इसीलिए कहा जाता है ना कि जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते का सोचना ही क्यों। अब अमेरिका कैसे जाते हैं, ऐसे कैसे जाते हैं, कौन से रूट से जाते हैं, कितना खर्चा। अभी अमेरिका मुझे कभी जाना ही नहीं है, तो मैं सोचूं ही कि अमेरिका कैसे जाना होता है, क्या पड़ी है, टाइम क्यों वेस्ट करूं। किसी के बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, वो मेरी बात नहीं है, तो मैं उसमें इंटरेस्ट ही क्यों लूं। हाँ, मेरे पास कोई अधिकार हो, मुझे कुछ करना हो उसके लिए, तो अलग बात है। अब जैसे बड़ों को हम कुछ किसी की बात कहते हैं, उनके कल्याण की बात है, चलो बड़ों को कहेंगे तो भाई ताकि बड़े समझ ले और फिर जो करना है। पर बड़े भी तो इस हिसाब से तो नहीं सुनते कि परचिंतन के हिसाब से सुनते हैं। अच्छा उसने ऐसे किया, अच्छा उसने ऐसे किया।
वो तो बिल्कुल अनबाइस्ड स्थिति में रह करके सुनते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष को देखना होता है, एक पक्ष को तो नहीं देखना होता है। उनको निर्णय भी करना होता है, एक ही पक्ष का सुन करके निर्णय करेंगे तो ये न्याय नहीं होगा, दोनों पक्ष का सुनना पड़ेगा। परंतु वो सुनते हुए भी उसमें फंसते नहीं है। मम्मा का हम बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं। मैं बहुत छोटी थी, कैसे मम्मा कुछ कुमारियों के साथ बैठी थी, मैं भी कुमारियों के ग्रुप में बैठी थी। बॉम्बे की बात है, कुलाबा मतलब वहाँ पर ये बॉम्बे में सेंटर पर मम्मा आई हुई थी। 1963 की बात होगी, हम बहुत छोटे थे। तो मम्मा कुमारियों से बैठी थी, हम लोग करीब 15-20 कुमारियां थी, छोटी भी थी थोड़ी बड़ी भी थी। तो क्या हुआ, एक कुमारी आई और मम्मा जैसे अपनी माँ के रूप में थी, तो एकदम आकर के मम्मा जैसे सबसे पूछ रही थी, तो वो बहन उसी समय आई और एकदम मायूस चेहरा लेकर, उदास चेहरा लेकर, जैसे रोती हुई सूरत लेकर आकर के बैठी। तो मम्मा ने उनसे पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्यों ऐसी उदास हो? तो जैसे ही मम्मा ने पूछा, रोने लग गई। तो मम्मा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो मम्मा को कहती, मम्मा उसने मुझे ऐसे कहा ना, और बड़े गुस्से में भी कहा। मम्मा वो क्या समझती है, अपने आप को बहुत बड़ा समझती है, मतलब छोटी थी तो उस भाव उसने अंदर में ले लिया। और उसके बाद जैसे मम्मा को ये बात कही और जैसे गुस्सा करके जैसे बोल रही है कि मम्मा वो क्या समझती है, जैसे आंखें दिखा करके। तो मम्मा ने पहले सुना, फिर जब बोल चुकी तो मम्मा ने उससे कहा, चलो वो तो आपका उनके साथ हुआ ना, पर मेरे सामने, हमारे सामने आप ऐसे क्यों कह रही हो? माना अभी तक आपके अंदर इतना भरा हुआ है, जो वो अभी वो बहन तो है नहीं, और आप हमारे सामने ऐसे कह रही हो, तो कितना आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ होगा। एक होता है चलो किसी की बात कहना, शांति से कहना, और चलो कोई शिकायत भी है, परंतु कल्याण की भावना रख करके बड़ों को कहना होता है कि ताकि उसका भी कल्याण हो जाए। ये बात और है, कल्याण के को बुद्धि में रखते हुए बड़ों को वो बात कहना। पर ये तो गुस्से में कह रही है, जबकि मम्मा ने तो कोई दोष नहीं किया। तो जैसे मम्मा ने उसको कहा तो उस समय शांत हो गई। अच्छा, क्लास पूरा हो गया। वो जिसके बारे में कहा, वो तो उस समय क्लास में कुमारियों के साथ में थी नहीं, वो तो कहीं और थी। तो जैसे सब पूरा हुआ तो फिर मम्मा ने उसको बुलाया, है ना, उससे बात की। अब ऐसे बैठी थी तो वो बहन आ गई जिसके बारे में ये शिकायत कर रही थी दूसरी। अब वो जैसे वो बहन आई तो मम्मा के आगे आई, मम्मा ने उसको इतना प्यार किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, उसके ऐसा, उसके बारे में कोई शिकायत ही नहीं की इसने, और इतना प्यार किया और वो मतलब मम्मा ने प्यार दिया उसको, उसकी बड़ी तारीफ की और वो चली गई, कुछ अपना काम से आई थी, मम्मा को कुछ कहने। तो ये बहन मम्मा को कहती, मम्मा आपने तो इसको कुछ कहा ही नहीं, हा? आपने मुझे ही डांट लगाई, इनको तो कुछ नहीं कहा। तो मम्मा ने कहा कि देखो, इस समय तो आपका दोष था, हमने तो आपका ही दोष देखा, उसका तो दोष मैंने देखा ही नहीं है, तो मैं कैसे उसको कुछ कहूं, आपके कहने पर थोड़ी कहूंगी। अभी तो मैंने आपका ही देखा, जिस प्रकार से आप शिकायत कर रही थी, तो इस समय दोष तो आपका ही था। आप भी उस समय उनके सामने जब होगी तो क्या आपका स्वरूप होगा वो मैं भी समझ सकती हूँ। तो दोष तो उसका नहीं है, आपका है। एकदम चुप हो गई। फिर उस बहन को बुलाया, मम्मा ने बुलाया, मम्मा कैसे ये सब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करती थी। मम्मा ने उसको बुलाया और पहले बहुत तारीफ की और मम्मा ने कहा कि देखो, बताओ क्या हुआ आप लोगों के बीच में, उनके सामने। और वो बहन ने भी, इसकी भी शिकायत होगी, इसकी भी कमी थी, लेकिन वो बहन इतनी पॉजिटिव थी, पॉजिटिव वे में उसने सारी बात कही कि जैसे कि कोई बात ही नहीं थी, उसको तो लगा ही नहीं। तो मम्मा ने कहा कि देखो, आपने कैसे लिया और उसने कैसे लिया, और बात तो कुछ भी नहीं थी। जैसे होता है ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ, होता है ना कई बार, इतना पहाड़ खोद लो
और खोदने के बाद नीचे से एक चूहा निकलता है, वो चूहा भी मरा हुआ ही है, उसका कोई है ही नहीं, उसका कोई वैल्यू। तो ऐसी बातें होती है दुनिया में। तो बात छोटी सी होगी लेकिन हम उसको इतना बढ़ा चढ़ा के कह देते, पर चिंतन में इसने उसको कहा, उसने उसको कहा। एक किसी को कहेगा कि भाई देखो मैं तुम्हारी वो उसकी बात मैं आपको सुना रहा हूं, आप किसी को सुनाना नहीं। अब वो दूसरे को कहेगा ये बात है, आप सुनाना नहीं। वो तीसरा चौथे को कहेगा आप किसी को सुनाना नहीं। तो क्या होगा? हा? उसने तो एक को ही कहा ना, लेकिन 1 घंटे में सब तक पहुंच गया। आप किसी को सुनाना नहीं। तो बाबा कहते ये सब पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, पर मत, ये सब पर जो है ना, ये काट दो। एक पर को केवल जोड़ो। कौन सा है वो पर? बाकी सब पर काटो। पर चिंता, पर ग्लानि, पर निंदा, पर मत, ये सब पर पंख को भी पर कहते हैं। ये सब पर काटो। तो कौन सा पर जोड़ो? परोपकार, परोपकार ये जोड़ो। बाकी सब पर खत्म करो। बस परोपकार, हर एक आत्मा का उपकार हो, हर एक आत्मा का भला हो। तो ऑटोमेटिकली संग दोष से कैसे बचेंगे? उससे नफरत नहीं करेंगे, उस आत्मा का भी भला, उसके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशंस देंगे। कई बार होता है ना, हम समझते कि हमें इनके प्रति ये से नफरत करनी है क्योंकि ये संग अच्छा नहीं है। नफरत भी नहीं करो, उनको उनसे दूर भी नहीं जा सकते हो, उनके साथ ही रहना है, छोड़ना भी नहीं है, परंतु उसके वश भी नहीं होना है। इसलिए बाबा कहते छोड़ो भी कुछ नहीं, नया भी नहीं कुछ जोड़ो। अब समय आ गया है कि नया भी कुछ जोड़ना नहीं है। बाबा ने आज मुरली में कहा ना, देखो मैं आता ही तब हूं जब सबके मरने का समय है, अंतिम समय है ना, साइकिल का अंत है। इसलिए तुम ये सफेद वस्त्र पहनते हो। ये किसको पहनाया जाता है? सफेद वस्त्र किसको पहनाते हैं? हा? मुर्दे को पहनाते ना, सफेद पहनाते हैं। तो ये सफेद ड्रेस माना हम मरे पड़े हैं, इस संसार से हम मरे पड़े हैं। इस निश्चय के आधार से हम किसकी बातों में जाएंगे ही नहीं। अब मुर्दा वहां है, कुछ भी कोई कर रहा है, वो मुर्दे पर क्या फर्क पड़ने वाला है? तो जीते जी मर गए हम दुनिया से, ये बुद्धि में रखेंगे तब अनुभव की अथॉरिटी बन सकेगी। जो बाबा कहते एक संग जोड़ने के लिए अनेक संग तोड़ना पड़ेगा, सर्व धर्मों को त्यागना पड़ेगा, तब एक की शरण में जा सकेंगे। कई कहते पहले तोड़ना है या पहले बाबा से जोड़ना है? अनेकों से पहले तोड़ना है फिर जोड़ना है, या पहले जोड़ना है फिर तोड़ना है? पहले कौन सा आएगा, तोड़ना या पहले जोड़ना बाबा से? क्या कहेंगे? क्योंकि अगर हम जोड़ने की कोशिश की पर पहला तो टूटा हुआ ही नहीं है, तो जुड़ेगा भी नहीं। जैसे हमारा जहाज जाना है, हम चालू तो किया, इंजन चालू किया, जहाज को चलाना शुरू कर दिया, पर लंगर को निकाला ही नहीं है। लंगर को निकालना पड़ेगा ना, अगर वो निकाला ही नहीं है, वो तो जुड़ा हुआ ही है। और हम सोच रहे हैं कि हम तो जहाज चला रहे हैं, हम तो नाव चला रहे हैं, सारी रात नाव चला दी और सवेरे हुआ तो देख रहे वहीं के वहीं है, क्योंकि वो लंगर तो निकाला ही नहीं था। नाव तो चल रही थी क्योंकि वो ये जो पतवार जो है वो है ना, वो तो चला ही रहे थे डंडे, परंतु वो तोड़ा तो है ही नहीं। तो जब बाबा कहते अनेक संग तोड़ एक संग जोड़, तोड़ो माना छोड़ो नहीं, पर बुद्धि से भुलाओ। जब बुद्धि से भूले तब वो एक बैठे,
एक जुड़े। मम्मा का एक बहुत सुंदर स्लोगन था। मुझे बहुत मम्मा की बातें इतनी याद है, क्योंकि बचपन में मम्मा से जो हम सुनते थे ना, बाबा से तो सुनते ही थे, पर मम्मा की भी बातें याद है। 1960 to 65 मम्मा बहुत समय बॉम्बे में रही। रोज मम्मा की मुरली चलती थी, हम कभी मिस नहीं करते थे, छोटे थे, लेकिन जो मम्मा कहती थी बिल्कुल हम उस समय अपने अंदर में भर लेते थे। मम्मा की बातें बहुत याद है मुझे। ये सारी मुरलियां मम्मा की जितनी याद है ना, उतनी और कुछ भी याद नहीं है। मम्मा की एक बात है, हर वक्त समझो मेरी अंतिम घड़ी है। हर वक्त समझो इस समय मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूं, मान लो, क्योंकि कभी भी शरीर छूट सकता है। हर एक की वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहते ये कोई जवान न सोचे मैं थोड़ी अभी मरूंगा, अभी तो मैं जवान हूं। बहुत रोज समाचार सुनते हैं कैसे किस एक व्यक्ति था, वो तो अच्छी कमाई थी, सब कुछ था, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, गया कहीं अचानक हार्ट फेल हो गया, खत्म। घर वाले तो दंग रह गए। अरे गया था काम से और दूसरे शहर में गया काम से, वापस आया ही नहीं। तो उसकी पत्नी कहे ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये जाएगा, वापस ही नहीं आएगा, माना जिंदा गया और रात को होटल में था, वहीं खत्म हो गया, हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल तो आजकल इतना सुन रहे हैं, बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं कि हर घड़ी, मम्मा के ये शब्द थे, हर घड़ी समझो मेरी अंतिम घड़ी है। तो अगर इस अंतिम घड़ी में मैं आत्मा शरीर से निकलती हूं, मुझे कौन याद आएगा, किसकी याद आएगी मुझे? अगर कोई देहधारी की याद है, माना कहीं रग अभी तक अटकी हुई है, ये उसकी परख है। हो सकता है वस्तु, वैभव, मकान, जमीन, जायदाद वो न भी याद आए, पर व्यक्ति तो याद आता ही है। ज्यादा क्या याद आता है? मरने वाले व्यक्ति को ज्यादा क्या याद आता है? जमीन जायदाद या दुकान, मकान, जो बैंक अकाउंट, वो सब याद आता है, या मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मामा, चाचा, बहू, बेटा? हाँ, क्या ज्यादा याद आता है, व्यक्ति या वस्तु? कौन ज्यादा याद आता है? हाँ? कौन ज्यादा याद आता है अंत के समय? कि कोई याद नहीं आता या सारे याद आते हैं? एक बार मैं गई थी कहीं, तो मुझे किसी से मिल रही थी, तो उसने कहा बहन जी आप चलो, मेरी जो लौकिक सास है ना, वो ज्ञान में थी बहन, पर उसकी सास तो ज्ञान में नहीं थी, और बिल्कुल जैसे अंतिम स्थिति थी उसकी। तो बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पर बहुत रो रही है, आप चलो थोड़ा उनको शांति का दान दो। तो मैं गई। तो जैसे मैं गई तो मुझे देखते रोने लग गई। मैंने कहा पता नहीं, मैं गई और रोने लग गई, क्या बात है? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा क्यों माता जी, क्यों रो रही हो? तो कहे कि मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा पति ऐसा था, मेरा फलाना ऐसा था, और कई और रोना शुरू कर दे, कुछ कई और रोना शुरू कर दे। तो मैंने कहा माता जी वो तो सब बीती हुई बातें थी, पूरा हो गया, अभी तो भगवान को याद करो। मेरा 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 खाली करती रही और रोती जाए, रोती जाए, रोती जाए। अब मेरा मेरा तो कुछ भी नहीं रहना है, सब खत्म होना है, सब यहीं से रह जाना है। लेकिन कहाँ अज्ञानी व्यक्ति इन बातों को कहाँ सोचते हैं, मेरा मेरा ही करते रहते हैं। इस पर एक चुटकुला सुनाते हैं ना, एक जोक आता है कि एक व्यक्ति बहुत बीमार था, तो जैसे उसकी अंतिम स्थिति थी, तो उसने अपने जीवन में तो बहुत सारे दुख दिए थे, कई लोगों को दुख दिए थे। तो वो व्यक्ति याद आने लगे कि इनको मैंने दुख दिया था, इनको मैंने दुख दिया था, इनको दुख दिया था। तो उसने कहा कि मुझे उनसे मिलाओ, उनको कहो मेरे से मिले, तो मैं उनके आगे क्षमा मांगूंगा कि मैंने आपको इतना दुख दिया है। तो क्षमा मांगना है, इसीलिए उनको बुलाया। तो वो आए, एक दो जैसे व्यक्ति सामने आए, तो उनके आगे रोने लग गया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने इतना आपको दुख दिया, मुझे क्षमा कर दो, भगवान मुझे माफ कर दे, मैंने इतना दुख दिया। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, क्षमा कर देते हैं, आप चिंता नहीं करो, आप शांति में, मरने की स्थिति में हैं।
तो जरूर वो भी कहेंगे आप बिल्कुल दुखी मत हो जाओ, हमने क्षमा कर दिया, चलो जो बातें हो गई। अब जैसे उसने का क्षमा कर दिया, उसको एकदम आया, पर देखना अगर नहीं मरा तो मैं बदला लूंगा। समझ गए ना? अगर नहीं मरा तो क्या करूंगा? हा? छोड़ूंगा नहीं। अभी मर रहा हूं इसलिए क्षमा कर दो, पर नहीं मरा तो छोड़ूंगा नहीं। जोक है, पता नहीं किसने कहा भी हो ऐसे, लेकिन ये एक जोक के रूप में है। तो बाबा कहते हैं कि आप मोए मर गई दुनिया। मरा हुआ व्यक्ति को दुनिया कहाँ याद है? कुछ भी याद नहीं है, उसके लिए दुनिया ही मर गई, खुद मर गया। तो पहले तोड़ो, हाँ, फिर जोड़ो। पर यहां भी बाबा कहते तोड़ो भी नहीं, हाँ, छोड़ो भी नहीं, जोड़ो भी नहीं नया। तो इसको क्या कहेंगे? एक और शब्द देते हैं, निभाओ। निभाओ, निभाना ये बहुत बहादुरी का काम है। छोड़ देना कोई बहादुरी नहीं है, तोड़ देना भी बहादुरी नहीं है। निभाना बहुत बड़ी बहादुरी है, जिसको इंग्लिश में कहते एक्सेप्टेंस। एक होता है नहीं चाहिए, हट जाओ यहां से, चले जाओ, नहीं आओ मेरे पास। दूसरा होता है और हम उसको सहन भी कर रहे हैं और उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं आ रहा है, उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, पर उसके जो अवगुण है, जो कमियां हैं, कमजोरियां, उसको अपने मन तक भी नहीं लाते हैं। कितने न्यारे और प्यारे रह रहे हैं, क्योंकि हिसाब किताब तो है ना, वो जब खत्म होगा ना तो कोई किसी का नहीं है। हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है तब तक ये सब बातें हैं, पर मैं नया कोई हिसाब किताब नहीं बनाऊं, क्योंकि अभी तो जाना है वापस, अभी तो जाना है वापस। तो अभी जाना है वापस, अभी जाना है वापस, ये अंदर में धुन लगी रहे तो अपने आप टूट जाएगा। और इसके लिए संग दोष, अन्न दोष बहुत जरूरी है। इससे बच के रहना, तब हमारा मन इतना शुद्ध और शांत होगा, इतना श्रेष्ठ होगा, जो मन में श्रेष्ठ विचार आते रहेंगे और उन्हीं श्रेष्ठ विचारों के आधार से हम अनुभवी मूर्त बन सकेंगे। अनुभव का आधार ही है श्रेष्ठ विचार। अभी हम मेडिटेशन करते हैं, कमेंट्री देते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा, ये श्रेष्ठ विचार लाया तो शांति आएगी। ये नहीं कि मैं अशांत नहीं हूं, मैं अशांत नहीं हूं। जो नहीं हूं वो याद नहीं करना है, वो तो भूल गए, वो तो छोड़ दिया। पर जो मैं हूं फिर उसको याद करना है। जो मैं नहीं हूं उसको एक सेकंड में बिंदु लगा दिया, एक सेकंड में वो टूट गया। पर जो मैं हूं उसको मैंने याद किया तो ऑटोमेटिकली वो स्वरूप का अनुभव होगा। परंतु उसके लिए पहले जो मैं नहीं हूं उसको एक सेकंड में भूल सको। दुनिया में वही नहीं भूल सकते, इसलिए अपने को मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपने आप को ही बुरा भला कहते रहते हैं और समझते तो बहुत नम्रता दिखा रहे हैं हम भगवान के आगे। और बाबा कहते ये तो अज्ञान है। तो सही ज्ञान यही होगा कि जो पुरानी बातें एक सेकंड में भूल सकूं, जिसको बाबा कहते हैं नॉट और डॉट, नहीं, एक सेकंड में ब्रेक लगा सकूं। ड्रामा के ज्ञान से नॉट और डॉट एक सेकंड में लग सकता है, क्योंकि मैं अपना नया ड्रामा बना रहा हूं। जो मुझे सीन नहीं दिखानी है वो मैं सीन को प्रकट भी न करूं। जो मुझे सीन को रोल में डालना है वही मैं सीन चलाऊं। तो मेरे हाथ में है, भाग्य पर भी नहीं खड़ा होना। जो भाग्य में होगा, जो ड्रामा में होगा, बाबा ने कल भी कहा, पहले समझते थे कि ठीक है जो भाग्य में होगा या जो भाग्य में था वही मिला। अभी हम कहेंगे ड्रामा, लेकिन ड्रामा को हम कर्म से पहले यूज न करें, कर्म के बाद भले यूज करें। हम जो कर्म से पहले यूज कर देते हैं ड्रामा, इसीलिए हम धोखा खाते हैं। कर्म से पहले नहीं ड्रामा कहो, बाद में कहो। कर्म को छोड़ो नहीं, पर फंसो भी नहीं, क्योंकि जो हुआ पूरा हुआ ड्रामा, फिर उसको भूल जाओ एक सेकंड में।
और जो करना है वो फिर वो याद करो, पिछली बातें भूल जाओ। तो भूलना भी चाहिए, आना चाहिए, और याद करना भी आना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो भूलना है वो भूल ही ना सके और जो याद करना है वो याद ही ना आए, दोनों ही गलत। तो जो भूलना चाहिए 1 सेकंड में भूल सके, और जो याद करना 1 सेकंड में याद आ जाए, तब हम अनुभव की अथॉरिटी बन सकेंगे। अन्न दोष और संग दोष से बचकर रहने से और श्रेष्ठ संकल्प करने से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।